नमस्कार, मैं हूं अलका नेगी तोमर। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक कश्मीरी महिला संत की अद्भुत गाथा। इनके विषय में कश्मीर में एक कहावत भी मशहूर है, ऊपर अल्लाह नीचे लल्ला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत ललदेद या माँ लल्ला की। यद्यपि मैंने अनेकों पुस्तकों को पढ़ा, तब भी मुझे जिस कथा ने सबसे अधिक प्रभावित किया वो कश्मीर की किंवदंती कथाओं से आती है। इस बार लोकवाणी को महत्व देते हुए सुनिए कथा ललदेद की। ललदेद, जिन्हें योगिनी लल्लेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं शताब्दी की महिला संत थीं। ये संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर इत्यादि की समकक्ष रही हैं। ये एक आंदोलनकारी महिला तो थी ही, एक भक्त महिला, एक कवयित्री, एक शैव, एक परमहंस और एक अवधूत भी थीं। वे अपने ईश्वर के प्रति इतनी समर्पित हो गईं कि स्वयं को भी भूल गईं। इस समय भारत की राजनैतिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जनता राजनैतिक व धार्मिक विवादों में उलझी हुई थी। धर्म तब जोड़ने के बजाय बांटने का कार्य करने लगा। ऐसे समय में ललदेद का आना भारत की संस्कृति के लिए एक आशीर्वाद सिद्ध हुआ। उन्होंने वैचारिक मतभेदों को अलग रखते हुए सत्य को सबके सामने रखा। ललदेद को अपने मायके में थोड़ी बहुत शिक्षा मिली थी, परंतु 12 वर्ष की अल्प आयु में ही विवाह हो जाने के कारण शिक्षा आगे न बढ़ सकी। विवाह उपरांत उनका नाम पद्मावती रखा गया। ससुराल में उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। यूँ कहें कि उनकी सास को उनसे बहुत सी शिकायतें थीं और उन्होंने अपने पुत्र को भी उनके प्रति भड़काया। पति व सास के दुर्व्यवहार को वे सहती रहीं। उनकी सहन शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। सब कुछ सहते हुए ललदेद सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे जल भरने जाती व कुछ समय शिव मंदिर में पूजा किया करती। सास की पैनी दृष्टि ये तो देखती कि बहू घर लौटने में कुछ अधिक समय लगाती है, परंतु यह न जाना कि वे शिव की आराधना करती हैं। उन्हें लगा कि ललदेद अपने पति के इतर किसी अन्य के प्रेम में हैं। उन्होंने अपने पुत्र से इस विषय में चर्चा की। पुत्र भी उनकी बातों में आ गया व उनके व्यवहार ललदेद के प्रति अत्यंत निर्दयतापूर्ण हो गया। किंवदंती है कि पद्मावती की सासू माँ उन्हें ज़्यादा ही ज़्यादा काम दिया करती व भोजन कम ही कम देती। दिखाने भर के लिए एक कटोरे में वे पहले एक पत्थर रख देती, फिर उस पर चावल की पतली परत चढ़ा देती। देखने वालों को लगता कि बहुत चावल दिया गया, परंतु भोजन बहुत ही कम हुआ करता। पद्मावती ने इसका कभी विरोध नहीं किया। वे थोड़े में ही संतुष्ट थीं। जितना ही उनकी सासू माँ उन्हें कष्ट देना चाहती, वे उतना ही दुनियादारी से दूर होती गईं। जितनी वे विरक्त होती गईं, उतनी ही उनकी सास चिढ़ती गईं, और जितनी वे चिढ़ती गईं, अत्याचार उतने ही बढ़ते गए। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब उनके पति नहीं सह पाए तो उन्होंने गुस्से में ललदेद को घर छोड़ने को कहा। उन्होंने सोचा कि ललदेद उनसे विनती करेंगी, मनुहार करेंगी कि उन्हें घर में थोड़ी जगह दी जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पति का आदेश मिलते ही वे तुरंत द्वार की ओर चल पड़ी। पति का क्रोध चरम छू गया। उन्होंने सोचा कि पद्मावती के इस पर ससुराल के बहुमूल्य आभूषण हैं, जिनके दंभ के कारण वे घर छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं। अतः वे जोर से गुर्राए, रुको, इस घर से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं छोड़कर जाओ। कहते हैं उस समय ललदेद भाव के अतिरेक में आ गईं व उन्होंने अपने हार, अंगूठी, कंगन, झुमके तो उतारे ही, अपने वस्त्र भी उतार कर रख दिए। सारा परिवार शर्मसार हो गया, मगर ललदेद को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस घटना के बाद ललदेद ने गृह त्याग तो किया ही, वस्त्र भी त्याग दिए। निर्वासन व निर्वसन होकर
ललदेद जंगल जंगल गली गली घूमा करती। वे गूढ़ दर्शन के वचन बोला करती। ये अक्सर कवित्व होते। इन्हें ललवाख के नाम से आज भी लोग याद करते हैं। उनकी इन गूढ़ तत्व भरी बातों से प्रभावित होकर लोग उन्हें ललदेद यानी लाल माता के नाम से पुकारने लगे। वे प्रार्थना में इतनी तल्लीन हो गईं कि अवधूत हो गईं। उन्हें अपने आसपास की किसी भी वस्तु का भान ही नहीं रहा। लल्लेश्वरी उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत सैयद अली हमदानी के सानिध्य में भी रहीं। वे उनसे अनेक विषयों पर चर्चा करती और फिर उस ज्ञान को वेदांत, भक्ति और इस्लाम के मिश्रण के रूप में परोसती। वे शिव की उपासक थीं और शिव नाम की महिमा का उन्होंने बखान किया है। वे निर्गुण स्वरूप शिव को मानती थीं और उस रूप में ही उनकी आराधना करतीं। उन्हें हिंदू, मुस्लिम व अन्य धर्मों को मानने वाले भी आदर की दृष्टि से देखते। उनके गीत व उन्हीं के वक्त इन्हें गहरे अर्थ लिए हुए होते कि लोग बाग उन्हें शब्दशाह याद कर लेते व अक्सर गाते रहते। यही वक्त कश्मीरी सभ्यता के अभिन्न भाग हो गए। श्रुति के रूप में ही ये वक्त पीढ़ी दर पीढ़ी गाए गए। इनको 20वीं सदी में कलमबद्ध किया गया। यही कारण है कि ललदेद के विषय में बहुत लोग न जान पाए, परंतु अब उनके विषय में जानने की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। और जानना चाहें तो ये पुस्तकें पढ़ें। लल्ला योगेश्वरी आनंद कौल के द्वारा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर लायनल टी बार्नेट के द्वारा लिखा लल वाखियानी, जयलाल कौल के द्वारा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत ललदेद, गौरी के द्वारा लिखी गई सिद्ध योगिनी अ कश्मीरी सीक्रेट ऑफ डिवाइन नॉलेज और जेनिफर संडीन के द्वारा ट्रांसलेट की गई लल्ला अनवेल्ड द नेकेड वॉइस ऑफ द फेमिनिन। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें लल्ला देवी ललदेद पर आ रही हैं। जाने ललदेद के विषय में और भी। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को आगे भी प्रेषित करें। धन्यवाद।